लेट अस अंडरस्टैंड ब्रिक। ब्रिक क्या होती है? स्मॉल यूनिट्स ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। किससे बनी होती है? मेड फ्रॉम क्ले। और इनको जोड़ा किससे जाता है? सीमेंट, सैंड एंड वाटर के मिक्सचर से। अब अगर बात करें ब्रिक्स की डायमेंशन की, हमारी ब्रिक कुछ इस तरह से दिखती है जिसके ऊपर एक फ्रॉग बना होता है, ऐसे छोटा सा। अंदर इसके डेप्थ इसको दी होती है 10 से 20 mm की, जो इसकी विड्थ होती है 40 mm की। अब बात करते हैं ब्रिक की डायमेंशन की। जो हमारी नॉर्मल ब्रिक बनाई जाती है, जिस डायमेंशन में वो बनती है उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड साइज़। दैट इज़ 190 इंटू 90 इंटू 90 mm। मतलब 90 इसकी डेप्थ है, ये वाली डायमेंशन 190 mm, और ये वाली डायमेंशन इसकी कितनी हो गई? 90 mm। और जो इसका ऊपर वाला फेस होता है इसको फेस बोला जाता है। जो ये साइड फेस इधर से है इसको साइड सरफेस या फिर स्ट्रेचर फेस बोला जाता है। और इस तरह से जो ये वाला पार्ट होता है इसको हेडर फेस बोला जाता है या फिर एंड सरफेस बोला जाता है। लेट अस एज्यूम दिस वुडन लॉग एज अ ब्रिक। तो इस तरह से जो ऊपर फ्रॉग बना होगा 100 mm का, ये 40 mm का, इसकी डेप्थ अंदर होगी 10 to 20 mm। अगर मैं इसका ये साइड फेस देखूँ इस तरह से, इसको स्ट्रेचर फेस बोला जाएगा। 90 mm इसकी डायमेंशन, ये 190 mm। और इस तरह से ये वाला इसका फेस जो होगा इसको हम बोलेंगे हेडर फेस या फिर आपका एंड फेस। इसको हम 90 mm डायमेंशन होती है, इसकी डेप्थ भी 90 mm होती है। अगर इस ब्रिक को हम मोर्टार से जॉइंट करते हैं तो उसकी नॉमिनल साइज़ हो जाता है 200 इंटू 100 इंटू 100 mm। लेट अस डिस्कस टेक्निकल टर्म्स इन ब्रिक मशीनरी। दिस इज़ कॉल्ड ब्रिक। अगर जो हमारा ब्रिक का ये वाला फेस होता है इसको हम स्ट्रेचर फेस बोलते हैं। ब्रिक के इस फेस को हेडर फेस बोलते हैं। जो टॉप पे हमारा इधर डेप्थ दी होती है थोड़ी सी, उसको फ्रॉग बोलते हैं। अब बात करते हैं क्वीन क्लोजर की। अगर हम अपनी ब्रिक को इस तरह से हाफ में कट कर दे तो वो हो जाता है क्वीन क्लोजर। लेट अस एज्यूम दिस वुडन लॉग एज अ ब्रिक। सो अगर इस ब्रिक को अगर मैं हाफ में कट करती हूँ, जैसे कि दिस पार्ट, इसको हम बोलेंगे क्वीन क्लोजर। आप यू कैन सी इट क्लियरली, दिस इज़ द हाफ ऑफ द ब्रिक, दिस इज़ कॉल्ड क्वीन क्लोजर। नेक्स्ट इज किंग क्लोजर। अगर मैं इस ब्रिक को ऐसे डायगनली इसके हाफ से और इसकी इस डायमेंशन के हाफ से डायगनली कट करती हूँ, उसको हम बोलते हैं किंग क्लोजर। नेक्स्ट इज बेवल्ड क्लोजर। इफ़ आई कट माई ब्रिक इस डायमेंशन के हाफ से इस कॉर्नर तक इस तरह से अगर हम कट करते हैं डायगनली, उसको बोलते हैं बेवल्ड क्लोजर। इस डायमेंशन का हाफ, इसका कॉर्नर, डायगनली हम इसको इस तरह से कट करेंगे, दिस इज कॉल्ड बेवल्ड क्लोजर। नेक्स्ट इज मीटर्ड क्लोजर। अगर हम अपनी ब्रिक को किसी एंगल पे कट करते हैं, एक कॉर्नर से, स्मॉल शॉर्ट कॉर्नर से, इस कॉर्नर से किसी एंगल पे कट करते हैं, उसको बोलते हैं मीटर्ड क्लोजर। एग्जाम्पल, अगर ये मेरी ब्रिक है, इस ब्रिक के इस कॉर्नर से अगर हम इसको डायगनली कट करते हैं 45 से 60 डिग्री के एंगल पर, उसको बोला जाता है मीटर्ड क्लोजर। इफ़ आई कट माई ब्रिक इन हाफ, यहाँ से अगर मैं अपनी ब्रिक को हाफ में कट करती हूँ 1/2 डायमेंशन पे, इसको हाफ पैड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये मेरी वुडन ब्रिक है, यहाँ पर अगर इसका मैंने हाफ पोर्शन ये बनेगा, तो अगर मैं अपनी ब्रिक को यहाँ हाफ में कट करती हूँ, दिस इज़ योर हाफ पैड। नेक्स्ट इज 3/4 पैड। अगर हम अपनी ब्रिक को इस तरह से 1/4 पार्ट को मार्क करके कट कर देते हैं, तो जो पीछे हमारे पास बचता है उसको बोला जाता है 3/4 पैड। नेक्स्ट इज बेवल्ड पैड। अगर मैं अपनी ब्रिक को 1/4 डायमेंशन यहाँ से और हाफ डायमेंशन यहाँ पर इस तरह से मार्किंग करके हम यहाँ पे इसको कट करते हैं, तो जो ये वाला हिस्सा बचता है इसको बोला जाता है बेवल्ड पैड। नेक्स्ट इज़ बुल नोज। अगर हम अपनी ब्रिक के इस कॉर्नर को इस तरह से गोलाई में कट करते हैं, टॉप और बॉटम से शेप देकर इस तरह से गोलाई में, उसको बोला जाएगा बुल नोज, लाइक दिस।